की ऐसी पावन भूमि जिसके स्पर्श मात्र से कृष्ण के होने का आभास होता है। जहाँ कण कण में थिरकती वायु कृष्ण भक्ति के गीत गुनगुनाती है। जहाँ की रज को सिर माथे से लगाकर न जाने कितने लोग कृष्ण की भक्ति में ऐसे रमे कि बस उनके ही होकर रह गए। छेद जो छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त काढ़ीला, कहूँ देव तो से न्यारा है। रमण रेती के समीप जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिख रही ये समाधि कोई साधारण समाधि नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति में लीन एक ऐसी कृष्ण भक्त ताज बीबी की समाधि है जिनकी चर्चा के बिना संभवतः कृष्ण भक्ति की गाथा अधूरी है। ताज बीबी अत्यंत बुद्धिमती, सुंदर और दबंग महिला थी। 17वीं शताब्दी के मुगल काल में जब मुसलमान शासक हिंदुस्तान में ढूंढ ढूंढ कर मंदिरों को ध्वस्त कर रहे थे, तब उन्हीं के समाज की ताज बीबी अपने सामाजिक रूढ़िवाद को ध्वस्त करने का दुस्साहस करती कृष्ण संग प्रेम और भक्ति का एक नया इतिहास रच रही थी। हालांकि इतिहास के पन्नों में ताज बीबी के बारे में कुछ अधिक पढ़ने को नहीं मिलता, और जो मिलता है उसमें भी कई मतभेद हैं। कोई उन्हें अकबर की पत्नी कहता है तो कोई औरंगजेब की पत्नी, कोई अकबर की बेटी कहता है तो कोई औरंगजेब की भतीजी। लेकिन ताज बीबी की कृष्ण भक्ति के विषय में कहीं कोई मतभेद नहीं मिलता। उनकी ये भक्ति इतनी सशक्त थी कि सामाजिक और धार्मिक बंधन को उन्होंने कभी अपने पांव की बेड़ी बनने ही नहीं दिया। वो तो बस कृष्णमय बनी, अपने प्रेम पथ के सभी विरोध से स्वयं को मुक्त करती, निर्भीक, निशंस, निर्द्वंद, निरंतर आगे बढ़ती रही। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ताज बीबी का जन्म एक पठान परिवार में हुआ था, जहां वे अपने पिता के स्नेह और सानिध्य में पली बढ़ी। इतिहासकार इनके पिता का नाम कहीं अली खान तो कहीं पद्म खान बताते हैं, जिन्हें मुगल नरेश ने ब्रज क्षेत्र की सुरक्षा के लिए महावन भेजा था। ताज बीबी का बचपन ब्रज के ऐसे ही पावन कृष्णमय वातावरण में रहते हुए बीता। यहाँ उन्होंने धर्मगत वैचारिक स्वतंत्रता का आस्वादन किया था, न कि धार्मिक कट्टरता या रूढ़िवादिता का, क्योंकि स्वयं उनके पिता का रुझान भी वैष्णव धर्म के प्रति था। बड़े होने पर उनका ब्याह शाही परिवार में हो गया। महल में रहते हुए उनका संपर्क कुछ हिंदू महिलाओं से हुआ। ताज बीबी ने जब उन महिलाओं के मुंह से कृष्ण की चर्चा सुनी तो सहज ही उनका मन उनकी ओर आकर्षित हो गया, और तब उनके हृदय में कृष्ण की कल्पना आकार लेने लगी, और वो उनके दर्शन के लिए लालायित हो उठी। ताज बीबी प्रतिदिन
मंदिर जाकर कृष्ण के दर्शन करने लगी। क्योंकि वो एक मुसलमान महिला थी, इसलिए मंदिर के अंदर जाना उन्होंने उचित नहीं समझा। वो बाहर से ही अपने आराध्य के दर्शन करके लौट जाया करती थी। धीरे धीरे उनमें कृष्ण को समीप से देखने की लालसा बढ़ने लगी। साथ ही उनमें वृंदावन जाकर कृष्ण के दर्शन की इच्छा भी बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते ये इच्छा इतनी बढ़ी कि ताज बीबी ने दिल्ली छोड़कर आगरा रहने का निर्णय ले लिया। अब ताज बीबी जब चाहे जमुना पार कर अपने आराध्य के दर्शन करने लगी। उन पर श्याम रंग कुछ ऐसा चढ़ा कि दिन रात मग्न होकर वे कृष्ण प्रेम के गीत रचने और गाने लगी। इस्लामिक कट्टरपंथियों की आंखों में चुभने लगा। धर्मगत विरोध बढ़ने लगे। इन सब से तंग आकर ताज बीबी ने स्वेच्छा से राजसी धन वैभव को ठुकरा दिया। सुख सुविधा और अधिकार का परित्याग कर कृष्ण भक्ति का चोला अपना लिया और पूरी तरह से कृष्णमयी हो गई। यही नहीं, वो आगरा छोड़कर सदा के लिए वृंदावन चली आई। कृष्ण 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 कृष्ण
अपने इस्लाम धर्म को छोड़कर वैष्णव बन ही चुकी थी, फिर भी कभी मंदिर की चौखट को लांघ कर समीप से कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाई। बीतते समय के साथ ये बात उनके हृदय को कचोटने लगी। एक दिन जब उनसे अपना ये दुख सहन न हुआ तो मंदिर जाकर नित्य की भांति उन्होंने बाहर से ही कृष्ण के दर्शन किए और आहत मन से कहा, मैं तो इंसान हूँ भगवान। धर्मगत बंधन की व्यवस्था ने मुझे आप तक पहुंचने से रोक रखा है, पर आप तो भगवान हैं। आपकी क्या व्यवस्था? आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? क्या मैं इतनी अपवित्र हूँ? अगर यही सत्य है तो आज के बाद मैं आपके दर्शन के लिए नहीं आऊंगी। आमरण अनशन करूंगी और अपने इस अपवित्र शरीर का त्याग कर दूंगी, ताकि अगले जन्म में मुझे ऐसी किसी विवशता का सामना न करना पड़े। ताज बीबी ने अन्न जल का त्याग कर दिया और मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगी। सांसें क्षीण होने लगी, शरीर से प्राण मानो निकलने को थे कि तभी वो हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके कानों से एक मधुर वाणी टकराई, आंखें खोलो ताज, मैं आ गया। डूबती सांसों के बीच ताज बीबी ने अपने अर्ध खुले नैनों से सामने देखा तो अवाक रह गई। বলো না সিনেমা চলছে এখন বলতে পারছো না। के बीच साक्षात कृष्ण हाथ में भोग की थाली और जल पात्र लिए खड़े थे। ऐसे दिव्य रूप में अपने आराध्य के दर्शन पाकर ताज बीबी अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर सकी। प्रसन्नता और ग्लानि के भावातिरेक में रो पड़ी। प्रसन्नता इसलिए कि प्रभु ने उनकी भक्ति का मान रखा और स्वयं उन्हें मनाने आए, और ग्लानि इसलिए कि उन्होंने अपने प्रभु की कृपा पर संदेह किया, तभी उन्हें प्रमाण देने के लिए स्वयं उनकी कुटिया में आना पड़ा। किसी भी भक्त के लिए भगवान का साक्षात्कार यानी सुख का परम चरण। ताज बीबी ने सुख की इसी अनुभूति के साथ अपना बाकी का जीवन व्यतीत किया और एक दिन कृष्ण में ही विलीन हो गई। हाल ही में ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने ताज बीबी की समाधि का जीर्णोद्धार किया और उसके आसपास के क्षेत्र का विकास कर एक सुंदर पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित कर दिया। आज ताज बीबी की समाधि को देखकर इतनी सकारात्मक और जीवंत ऊर्जा का आभास होता है मानो आज भी वो यही कहीं है। समर्पण भाव से भजन पूजन करती, अपने आराध्य का स्मरण करती, अपने पदों को गाती, अपने छंदों को गुनगुनाती, सदा सर्वदा के लिए कृष्ण की भक्ति में लीन। काहो को भरोसो ताज पुष्कर में दान किए, काहो को भरोसो
जा